क्या ये मुमकिन है कि कोई बिल्कुल आम इंसान, मतलब जिसे ट्रेडिंग का पहले कोई तजुर्बा ना हो, वो सिर्फ 2 हफ्तों की ट्रेनिंग ले और फिर करोड़ों रुपए कमाने लगे? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना, किसी फिल्म जैसा। हाँ बिल्कुल, ये आम धारणा तो यही है, खासकर ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में, कि भाई इसमें कामयाब होने के लिए या तो कोई पैदाइशी हुनर चाहिए या फिर सालों का तजुर्बा। मतलब आम लोगों के बस की बात नहीं समझी जाती अक्सर। लेकिन आज हम जिसकी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, उसने इसी सोच को बिल्कुल जड़ से चुनौती दी। ये कहानी है रिचर्ड डेनिस की, एक ऐसा नाम जिसने ना सिर्फ खुद ट्रेडिंग से जबरदस्त पैसा कमाया, बल्कि ये साबित करने में लग गए कि ट्रेडिंग कोई, क्या कहते हैं, जन्मजात चीज नहीं है, सीखी जा सकती है। और ये सब उन्होंने किया 1970 और 80 के दशक में शिकागो में। वो माहौल सोचिए जरा, कमोडिटी एक्सचेंज का, तेज आवाजें, चिल्ला चिल्ली, अफरा तफरी। वहां ये बात बहुत गहरी बैठी हुई थी कि कामयाब ट्रेडर तो बस पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। वो बॉर्न जीनियस वाली बात। डेनिस का मानना इसके बिल्कुल उलट था। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि रिचर्ड डेनिस की इसी सोच को, उनकी इस पूरी यात्रा को थोड़ा समझें। कैसे तोड़ा उन्होंने इस पुरानी धारणा को, कैसे दिखाया कि ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है, और वो जो उनका मशहूर टर्टल ट्रेडर्स प्रयोग था, उसके पीछे की कहानी क्या थी। चलिए इसी में जरा उतरते हैं। जरूर। डेनिस की कहानी की शुरुआती देखें तो वो भी काफी दिलचस्प है। उन्होंने 1970 में ट्रेडिंग शुरू की, और पता है, शुरू करने के लिए उनके पास कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, शायद सिर्फ $1600। कुछ जगह तो ये भी सुनने में आता है कि $400 थे जो उन्होंने उधार लिए थे। सिर्फ $1600? मतलब शिकागो कमोडिटी एक्सचेंज जैसे बड़े मैदान में, जहां लाखों करोड़ों के सौदे होते हैं, वहां इतने कम पैसों से शुरुआत? ये तो सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन डेनिस के पास सिर्फ पैसा कम नहीं था, उनके पास एक अलग नजरिया था और एक रणनीति थी। और वो रणनीति भी सुनने में बेहद सीधी सादी, ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग, अच्छा। हाँ, उनकी रणनीति का जो मूल था वो यही था, बाजार किस तरफ जा रहा है बस उसी तरफ चलो। सिद्धांत बिल्कुल सरल था, जब किसी चीज की कीमत अपने पिछले कुछ टाइम के हाई से ऊपर जाए तो खरीद लो, और जब कीमत अपने पिछले लो से नीचे चली जाए तो बेच दो, मतलब शॉर्ट सेल कर दो। इसमें कोई भारी भरकम गणित नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं। ये तो सुनने में इतना आसान लग रहा है कि लगता है बस इतना ही। कोई अंदर की खबर नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं, सिर्फ कीमत के पीछे पीछे चलना। हाँ बिल्कुल। लेकिन कमाल ये है कि इसी बज़ाहिर बिल्कुल सीधी सी लगने वाली रणनीति ने गजब कर दिया। रिचर्ड डेनिस ने इसी ट्रेंड फॉलोइंग के दम पर कुछ ही सालों में वो छोटी सी रकम को, कहते हैं, लगभग $200 मिलियन में बदल दिया। हाँ, 200 मिलियन, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, और इसी ने उन्हें ट्रेडिंग की दुनिया में एक लेजेंड जैसा बना दिया। लोग हैरान थे कि इतनी सीधी रणनीति से कोई इतना पैसा कैसे बना सकता है। पर डेनिस के लिए सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उनके एक विश्वास का सबूत था कि ट्रेडिंग के उसूल सीखे जा सकते हैं। और यहीं से कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, 1983 की वो मशहूर बहस। डेनिस का अपने एक करीबी दोस्त थे विलियम एखार्ट, वो खुद भी एक जबरदस्त ट्रेडर थे। उनके साथ इस बात पर बहस हो गई। हाँ, ये बहस एक तरह से नेचर वर्सेस नर्चर वाली थी। मतलब टैलेंट पैदा होता है या उसे तराशा जा सकता है। डेनिस का पक्का विश्वास था कि वो किसी को भी, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, ट्रेडिंग सिखाकर कामयाब बना सकते हैं। ये बस नियमों और अनुशासन का खेल है। जबकि विलियम एखार्ट वो इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए खास किस्म की, क्या कहते हैं, एक इंट्यूशन, एक सहज प्रवृत्ति चाहिए, एक ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट जो हर किसी में नहीं होती। उन्होंने शायद देखा होगा बहुतों को भावनाओं में बहकर फेल होते हुए। बिल्कुल। तो ये बहस सिर्फ बातों तक नहीं रुकी। डेनिस अपने विश्वास पर इतने पक्के थे कि उन्होंने एखार्ट से शर्त लगा ली। कहा, मैं साबित करके दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल आम लोगों को चुनूंगा, उन्हें अपनी रणनीति सिखाऊंगा, और देखो वो कामयाब ट्रेडर बनेंगे। और इसी शर्त ने और डेनिस के इस पक्के इरादे ने जन्म दिया उस मशहूर प्रयोग को, द टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट। डेनिस ने इसे बहुत गंभीरता से लिया, बाकायदा अखबारों में विज्ञापन दिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल, बैरन्स जैसे बड़े नामों में। हाँ, और विज्ञापन की भाषा भी बड़ी सीधी और थोड़ी रहस्यमयी सी थी। कुछ ऐसा कि रिचर्ड डेनिस अपने ट्रेडिंग तरीके सिखाने के लिए प्रशिक्षु ढूंढ रहे हैं,
सफल उम्मीदवारों को मिस्टर डेनिस द्वारा दिए गए फंड से ट्रेड करने का मौका मिलेगा। और हाँ, वो टर्टल्स नाम का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। हाँ, बताइए ना। डेनिस एक बार सिंगापुर गए थे। वहां कोई कछुआ फार्म देखा उन्होंने, तो बस मजाक में कह दिया कि भाई जैसे ये लोग यहाँ कछुए पाल रहे हैं, मैं वैसे ही ट्रेडर पालूंगा। बस वहीं से इस ग्रुप का नाम पड़ गया टर्टल्स। हाँ, सच में ये नाम तो चिपक ही गया फिर उनके साथ। तो इस विज्ञापन का असर क्या हुआ? जबरदस्त हुआ होगा। बहुत जबरदस्त। हजारों लोगों ने अप्लाई किया। फिर डेनिस और रिकार्ड ने मिलकर आवेदन देखे, इंटरव्यू लिए और आखिर में सिर्फ 23 लोगों को चुना गया। पहले बैच में शायद 10 थे और दूसरे में 13। 23 लोग हजारों में से? बिल्कुल। और ये लोग कौन थे? क्या कोई खास बैकग्राउंड था इनका फाइनेंस वगैरह का? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये कोई पहले से माहिर ट्रेडर या फाइनेंस के पंडित नहीं थे। इस ग्रुप में इतनी विविधता थी कि आप हैरान रह जाएंगे। कोई गणित का छात्र था, तो कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई एयरफोर्स का पायलट था, कोई भाषा का जानकार, एक शतरंज का खिलाड़ी, यहां तक कि हाउसवाइफ्स भी थी। इनका ट्रेडिंग से पहले शायद ही कोई लेना देना रहा हो। यही तो डेनिस साबित करना चाहते थे कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपकी पिछली नौकरी, आपकी डिग्री, ये सब जरूरी नहीं है। अगर आप नियम सीख सकते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी उन नियमों पर टिके रह सकते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। ये सीधी चोट थी उस बॉर्न जीनियस वाली सोच पर। बिल्कुल। तो इन चुने हुए 23 टर्टल्स को फिर सिर्फ 2 हफ्तों की, आप सोचिए, सिर्फ 2 हफ्ते की इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई। सिर्फ 14 दिन। इतने कम समय में क्या सिखाया होगा उन्होंने? डेनिस ने उन्हें अपने वही ट्रेंड फॉलोइंग के नियम सिखाए, बिल्कुल वही जो वो खुद इस्तेमाल करते थे। कोई सीक्रेट नहीं रखा। अच्छा, तो ट्रेनिंग का फोकस सिर्फ नियम जानने पर था या कुछ और भी था? जोर सिर्फ नियम जानने पर नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने पर था। कब बाजार में घुसना है, एंट्री रूल्स, कब बाहर निकलना है, एग्जिट रूल्स, कितना पैसा लगाना है एक ट्रेड में, पोजीशन साइजिंग, और सबसे जरूरी, नुकसान को कैसे कंट्रोल करना है, स्टॉप लॉस रूल्स। सब कुछ बिल्कुल साफ मैकेनिकल नियमों की तरह सिखाया। मतलब दिमाग नहीं लगाना है, बस रूल फॉलो करना है। हाँ बिल्कुल। उन्हें सिखाया गया कि सोचना नहीं है, बस नियमों का पालन करना है। सिस्टम सिग्नल दे, खरीदो या बेचो, बिना हिचकिचाहट, बिना अपनी फीलिंग्स को बीच में लाए। और रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन, इस पर बहुत ज्यादा जोर था कि कोई एक गलत ट्रेड आपको गेम से बाहर ना कर दे। पहले से तय हो कि कितना नुकसान आप झेलने को तैयार हैं। और ट्रेनिंग के बाद क्या उन्हें सीधा मार्केट में उतार दिया? हाँ, लेकिन डेनिस ने इन टर्टल्स को सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, ट्रेड करने के लिए अपना पैसा भी दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर ट्रेनी को ट्रेड करने के लिए डेनिस के फंड से शायद $1 मिलियन तक दिए गए थे। $1 मिलियन? ये तो जबरदस्त भरोसा था डेनिस को अपने सिस्टम पर और अपनी ट्रेनिंग पर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट थे। और फिर आए नतीजे। अगले कुछ सालों में इन टर्टल्स ने जो कर दिखाया, उसने सच में सबको चौंका दिया। ये 23 आम लोग, सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग वाले, बेहद कामयाब ट्रेडर साबित हुए। कितने कामयाब, कुछ अंदाजा है? कहा जाता है कि अगले 4-5 सालों में इस ग्रुप ने मिलकर $100 मिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमाया। $100 मिलियन? कमाल है। हाँ। कई लोग तो रातों रात करोड़पति बन गए। ये डेनिस की शर्त की जीत तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये उनके उस सिद्धांत की जीत थी कि हाँ, ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है। इसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जो लोग मानते थे कि ये बस कुछ खास लोगों का खेल है, उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। सही कहा। डेनिस ने ये साबित कर दिया कि ट्रेडिंग कोई जादू टोना या कोई रहस्यमयी कला नहीं है, बल्कि ये नियमों का, अनुशासन का और निरंतरता का खेल है। आपके पास एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और फिर चाहे बाजार कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उस पर टिके रहना है। हाँ, और यहाँ ये 2 शब्द, अनुशासन यानी डिसिप्लिन और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी, ये बहुत बहुत जरूरी हो जाते हैं। नियम जानना शायद उतना मुश्किल ना हो जितना मुश्किल उन पर अमल करना है, खासकर तब जब आपका अपना पैसा दांव पर लगा हो और बाजार में डर या लालच का माहौल बन रहा हो। यहीं पर वो साइकोलॉजी वाला एंगल आ जाता है ना? बिल्कुल। यहीं पर ट्रेडिंग का मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। बाजार आपको लगातार अपनी रणनीति पर शक करने को उकसाता है। जब ट्रेंड फॉलोइंग में छोटे छोटे नुकसान होते हैं, जो कि होते हैं, तो मन करता है कि छोड़ो ये सिस्टम। हाँ, लगता होगा कि ये काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। या जब मुनाफा हो रहा हो तो डर लगता है कि अरे कहीं ये वापस ना चला जाए, और लोग जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जबकि ट्रेंड शायद और आगे जाने वाला था। डेनिस के सिस्टम में यही था, इन भावनाओं को परे रखो, पूरी तरह नियमों पर चलो। तो शायद टर्टल्स की सफलता का राज सिर्फ नियमों में नहीं था,
बल्कि उस मेंटल टफनेस में भी था जो उन्हें सिखाई गई थी। डेनिस ने उन्हें सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताया, बल्कि शायद कैसे सोचना है या किन भावनाओं से बचना है ये भी सिखाया। हाँ, ये बहुत संभव है। और इसी बात से रिचर्ड डेनिस का वो मशहूर कोट याद आता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है एक तरह से। इवन अ सिंपल सिस्टम कैन मेक यू रिच इफ यू स्टिक टू इट। एक साधारण सिस्टम भी आपको अमीर बना सकता है अगर आप उस पर टिके रहें। ये बात बहुत गहरी है। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी चाहिए, नई नई तकनीकें, एल्गोरिदम्स, इंडिकेटर्स। लोग इसी की तलाश में रहते हैं। लेकिन डेनिस का तजुर्बा और ये टर्टल प्रयोग, ये तो कुछ और ही कहानी कहता है कि रणनीति कितनी जटिल है, उससे ज्यादा जरूरी है उसे निभाने का अनुशासन। सही कहा। स्टिक टू इट, उस पर टिके रहना, असली चुनौती वही है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी आ गया। ये जानना कि कब नुकसान काट के निकलना है और जब ट्रेंड आपके साथ है तो उसे चलने देना है, जल्दी घबरा कर बाहर नहीं कूदना। ये सब करने के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना पड़ता है। तो जो भी हमने स्रोत देखे और बात की, उसका सार यही निकलता है कि रिचर्ड डेनिस और उनके टर्टल प्रयोग ने ट्रेडिंग की दुनिया को एक बहुत अहम सबक सिखाया कि सफलता का राज जरूरी नहीं कि किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला या अंदर की खबर में हो। ये एक सीधी साधी लॉजिकल प्रणाली और उस पर बिना डिगे अनुशासन के साथ अमल करने में भी मिल सकता है। बिल्कुल सही। और ये कहानी सिर्फ पैसों या ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। ये किसी भी फील्ड में सफलता के लिए जरूरी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें दिखाती है। एक साफ प्लान या सिस्टम होना, रिस्क को मैनेज करना और सबसे बड़ी बात, अपनी योजना पर तब भी टिके रहना जब हालात मुश्किल हों या आपकी भावनाएं आप पर हावी होने लगें। डेनिस ने सिर्फ ट्रेडर नहीं बनाए, उन्होंने एक आइडिया को हकीकत बनाकर दिखाया। तो संक्षेप में कहें तो रिचर्ड डेनिस की कहानी हमें ये बताती है कि कई कौशल सीखे जा सकते हैं अगर सिखाने वाले के पास सही तरीका हो और सीखने वाले में अनुशासन हो। ट्रेडिंग जैसे मैदान में भी जहां किस्मत और टैलेंट को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहां भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच और नियमों का पालन करके सफलता पाई जा सकती है। निश्चित तौर पर। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। अगर डेनिस के नियम वाकई इतने सरल थे जैसा कहा जाता है और वो कामयाब भी हुए, तो फिर असली मुश्किल कहाँ आती है? क्या ये मुश्किल नियमों को समझने या जानने की है, या फिर असली चुनौती तब आती है जब बाजार में सचमुच उथल-पुथल मचती है, जब डर और लालच जैसी इंसानी भावनाएं सिर उठाने लगती हैं? और तब उन सीधे साधे नियमों पर टिके रहने का जो मानसिक और भावनात्मक अनुशासन चाहिए, वो दिखाना पड़ता है। ये सोचने वाली बात है। ज्ञान ज्यादा जरूरी है या उस ज्ञान को मुश्किल वक्त में अमल में लाने का संयम और अनुशासन? डेनिस के शब्दों में कहें तो क्या असली खेल सिस्टम जानने में है या उस पे स्टिक टू इट करने में? शायद दोनों का संतुलन ही जरूरी है। नियम तो नींव है, लेकिन अनुशासन वो सीमेंट है जो उस नींव को बाजार के हर तूफान में टिकाए रखता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है रिचर्ड डेनिस और टर्टल ट्रेडर्स की असाधारण कहानी आप सबको दिलचस्प लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी गहराई में उतरने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए।